विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी के अंदर वही चीज है, तो आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने मकसद पर डटे हुए खोजियों। मन में मकसद है, एक अवस्था है। मन बिना मकसद है, दूसरी अवस्था है। मन बिना मकसद और मकसद दोनों के पार की अवस्था में है तो वह कुल मूल मकसद की ओर बढ़ चला है। ऐसी अवस्था आने के लिए स्वयं को देखें, आप किस मकसद में बैठे हैं। बिना मकसद मन चंचल एक बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, या मकसद के साथ कार्यों में लगा हुआ है, या इन दोनों के पार। भक्ति में कुल मूल उद्देश्य की तरफ, पृथ्वी पर आने के मकसद पर आगे बढ़ रहा है। दो के पार के मकसद में सभी अपने जीवन को तैयार करें। शुरुआत एक मकसद से होती है, दिशा मिलती है। जैसे चुंबक के हर कण में नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण की दिशा होती है, तो वह शक्तिशाली बनता है। हमारे हर सेल में क्या मकसद है? पहले मन को मकसद मिले, फिर ये मन समर्पित बने। तुम्हें जो लगे अच्छा, वही मेरी इच्छा के साथ सभी के लिए निमित्त बने। प्रेम आनंद मौन में पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करे। हे परमात्मा, मुझे बुद्धि दो, विवेक शक्ति दो, प्रज्ञा दो, ताकि मैं बिना मकसद के जीवन से आगे बढ़कर मकसद के साथ अपने शरीर को तैयार करूं, ताकि वह आपकी सेवा में कार्य कर पाए और फिर उसके आगे इस शरीर को मंदिर बनाकर ईश्वरीय गुणों की, आपके गुणों की अभिव्यक्ति कर पाऊं। बिना क्रेडिट लिए, बिना अहंकार, ताकि मात्र उपस्थिति से सभी दिशा प्राप्त करें
अपने मकसद को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करें। हे परमात्मा, कुल मूल लक्ष्य हर इंसान को मिले, सभी अपना कमल प्राप्त करें, ताकि पर निर्भर न रहकर अपने स्वास्थ्य पर, अपनी संतुष्टि पर, अपनी शांति पर सभी काम कर पाएं, किसी और पर इल्जाम न लगाकर सभी के साथ भाईचारे के साथ रहें। ऐसा मकसद प्रार्थना का रखकर दिल से प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। बच्चों को बड़ा करना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, रिश्तों से तकरार समाप्त करनी है, समृद्धि बढ़ानी है। केवल ये ही लक्ष्य रखकर पूरा जीवन समाप्त न करें। इनके पार भी जो लुप्त लक्ष्य है, असल लक्ष्य है, उसे प्राप्त करें। मैं कौन हूँ स्वयं से पूछकर अपने कमल की शुरुआत करें। कमल कुल मूल लक्ष्य। स्वयं से पूछें, मेरा कुल मूल लक्ष्य क्या है? फिर महाबली ईश्वर से प्रार्थना करें और जो अमृत प्राप्त करें वह सभी में बांटें। मिला हुआ प्रसाद, उसका स्वाद, उसकी खुशबू सभी के अंदर प्रकट हो। आप निमित्त बने। यह कुलमूल लक्ष्य का एक हिस्सा है, एक अंश है। अंत में तर्पण करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो गुरु का रोल करता है वो क्या बताता है कि अब तुमको सुनाई देने लगा है कि जिनको कान है वे सुने, तो अब सीक्रेट भी सुन लो। सीक्रेट क्या है? जब आप अंदर हॉल में जाओगे, मैजिक शो के बदले मवाली लोग आएंगे स्टेज पर, वो अपना आइटम दिखा रहे, अपना प्रोग्राम दिखा रहे, तब आपको उनके पीछे देखना है। उनके पीछे मैजिक शो चल ही रहा है। मैजिशियन तो खड़ा ही है, पीछे के पर्दे के जैसी उसने ड्रेस पहनी हुई है। पीछे पर्दा होता है ना, बैकड्रॉप, वो पीछे का जो पर्दा है उसके हिसाब से जादूगर ने ड्रेस पहनी है, इसलिए दिख रहा नहीं किसी को। मवालियों को नहीं दिख रहा है,
कि पीछे मैजिशियन अपना शो कर ही रहा है, जादूगर अपना खेल खेल ही रहा है, ईश्वर की लीला चली रही है, और उन्हें भी नहीं पता, मवालियों को भी नहीं पता। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो जादूगर है। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो जादूगर है। तो आपने जब ये सीक्रेट सुना तो अब हॉल में जाकर बैठोगे तो अब आपका ध्यान किधर जाएगा? पहले तो मवालियों को देखते रहते, जख्म के निशान है उनके चेहरे पर, वो दिखते थे, कलाई में चेन है सोने की, वो दिख रही थी, वेशभूषा में अटक जाते थे ना, सूरत में ही अटक जाते थे, सूरत स्टेशन पर ही रुक जाते थे, उतर जाते थे। अब मवालियों से फोकस पीछे गया। कितना सिंपल है। रियलाइजेशन का अर्थ है क्या? शिफ्टिंग का अर्थ है क्या? आपको कहा गया एक उंगली रखो अपने सामने और उंगली को देखो, और फिर कहा कि उंगली के पीछे जो बैठे हैं लोग उनको देखो। तो क्या करना पड़ा? सिर्फ नजर की शिफ्टिंग हो गई खाली। कितना समय लगता है उसमें? आपको कहा गया पहले उंगली देखो, आप उंगली देख रहे हैं, फिर कहा अभी पीछे जो लोग बैठे वो देखो, तो कितना समय लगा उसमें? तो आत्मा साक्षात्कार एक्चुअली इतना ही आसान है। समझ मिलते ही असली बात होना इतना ही आसान है, मगर समझ नहीं है तो इसी बात के लिए लोग जीवन भर खोज करते हैं बाय हेड। मगर खोज कैसे करनी है? बाय हार्ट। बाय हार्ट खोज होनी चाहिए। अल्टीमेट सीक्रेट क्या बताया गया? कि जाके हॉल में बैठो, टपोरियों से फोकस हटाओ, मवालियों से फोकस हटाओ, उसके पीछे जादूगर का खेल देखो। और वो चल ही रहा है सुबह से। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए आएगा रात में नींद में, वो खेल चल ही रहा है। अब आप ताली बजाओगे तो खुशी से बजाओगे, मवालियों को लगेगा हमारे लिए बजा रहा है। भाई लोगों को क्या लगेगा? कि हमारे लिए, भाई लोगों को लगेगा हमें राखी बांधी जा रही। मगर आप किसको बांध रहे हो आपको मालूम होता है। सभी के अंदर वही चीज है। तो आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए। अब बहू को सास ना दिखे, सास को बहू ना दिखे, उस बहू के अंदर जो है, टीचर को विद्यार्थी ना दिखे, विद्यार्थी को टीचर ना दिखे, डॉक्टर को पेशेंट ना दिखे, पेशेंट को डॉक्टर ना दिखे, उसके पीछे जो है वो दिखाई दे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।